नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज मिर्जापुर से, जहां पर केवीपी कॉलेज में संविधान दिवस बिना बनाया गया है और यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के बिना ही ये दिवस मनाया गया है और शिक्षा के मंदिर में संविधान दिवस मनाया गया। लेकिन शिक्षा देने वाले गुरुजनों ने संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही वो भूल गए। विश्वविख्यात बाबा अंबेडकर, जिसे भारत के लोग महापुरुषों में जानते हैं, उसे केवीपीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य और अध्यापक श्रद्धा का 2 फूल भी अर्पण नहीं कर पाए। संविधान दिवस के अवसर पर ज्ञान की देवी सरस्वती की तस्वीर लगाई गई, लेकिन संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगाई गई थी। इसी के चलते कॉलेज में पढ़ने वाले दलित समाज के छात्र और वहां डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले छात्र इसका कड़ा विरोध करते नजर आए। सर, मामला यही था कि कल 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया गया है। अपने कॉलेज में ही नहीं, पूरे भारत में मनाया गया है। कल कॉलेज में भी मनाया जा रहा था। पॉलिटिकल साइंस के सर थे हमारे, प्रोफेसर सर। तो उन्होंने सर कार्यक्रम में रखा गया, एक बैनर लगा था कि संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं। और वहाँ पे सर न बाबा साहब का प्रतिमा और न सर का नाम है राजेंद्र प्रसाद का। जब वहाँ पे हमने आवाज़ उठाया इसके लिए, तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर वहाँ के चपरासी हैं एक, उनको कहे कि जाके वहाँ पे लगा दो। तो फिर हमने गए वहाँ पे वीडियो बनाते हुए। हमने कहा सर अब जब कार्यक्रम खत्म हो गया तब क्यों लगा रहे हैं? तो कहे ठीक है, नहीं लगाएंगे। उसके बाद सर अपमानित करते हुए, पैर से टच करते हुए बाबा साहब के प्रतिमा को ले जा रहे थे। और जब अंदर मैंने वहाँ पे पूछा सर लोगों से, तो कह रहे हाँ नहीं, बाबा साहब पे माल्यार्पण हुआ है। तो मैंने जब सर से पूछा सर आप वहाँ पे उपस्थित थे? करीब 3-4 बार मैंने पूछा तो उसका जवाब नहीं आया। लास्ट में प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि वीडियो बंद करो, तुमसे बाद में मिल लेंगे हम। क्या आपको डराया धमकाया उन्होंने? सर अब बाद में मिलने की बात हो सर। केवीपीजी कॉलेज का जो मामला हो एकदम शीशे की तरह साफ है। जिस प्रकार से अभद्रता किया जा रहा है या किसी एक को निशाने पर रखा जा रहा है, वास्तविकता ये निंदनीय है। कल संविधान दिवस था और सभी छात्रगण और अध्यापकगण संविधान दिवस मना रहे थे। न तो वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति थी जिन्होंने संविधान को लिखा, और न तो किसी और महान पुरुष की मूर्ति थी जिस पे माल्यार्पण हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ सरस्वती का प्रतिमा वहाँ लगा था, तो क्या मतलब इससे क्या दिक्कत है? उनका स्मरण तो किया होगा बाबा भीमराव अंबेडकर का आपने। माँ सरस्वती का स्मरण करना बहुत अच्छी बात है। सरस्वती की देवी मानी जाती हैं। हर शिक्षा मंदिर में उनका मूर्ति होता है, तस्वीर होती है, ये अच्छी बात है। लेकिन कल संविधान दिवस था तो बाबा साहब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु श्री तेग बहादुर महाराज के 347वें बलिदान दिवस पर जटाशंकर गुरुद्वारा में आयोजित किए गए कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका है और इस कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह और राज्य पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह सहित कई सिख समुदाय के लोग मौजूद रहे। पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में महाराज जी वंदन अभिनंदन। जितना कहब उतना कम बा। महाराज जी, हमनी सब गरीबी से आए लई, तो हमनी के मालूम बा कि ना पैसा रहे बिया करे खातिर। हमार बिया तो मत पूछा, 4 लोग रहना हमरे बियाह में। को इस बारे में गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि अगर बुलंदशहर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आ गया है। यहां मुस्लिम युवक ने युवती को झांसा देकर खुद को पहले शिवम अग्रवाल नाम का शख्स बताया और उसके बाद इस युवती को प्रेम के जाल में फंसाया। ये शख्स उसे रेस्टोरेंट ले गया और वहां खाने में नशीला पदार्थ दिया गया और इसके साथ दुष्कर्म किया गया है। अश्लील वीडियो बनाकर अब युवती को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेल जनवरी साल 2016 का यह मामला है, जब युवती को गाजियाबाद ले जाकर इस युवती के साथ धोखे से शादी के सर्टिफिकेट पर साइन करवा दिए गए। युवती को शादी के बाद ही पता चला कि शिवम नहीं, वो मेहताब है। शादी करने वाला मुस्लिम युवक। पीड़ित युवती का यह भी आरोप है कि मेहताब के दोस्तों में परिजनों ने भी उस युवती के साथ दुष्कर्म किया है और पीड़िता ने अब पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी मेहताब ने कहा कि पाकिस्तान से मिलती है ट्रेनिंग और वहीं से होती है फंडिंग।
तो युवती ने इस तरह का एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, पर हमारी जांच में ये प्रकाश में आया है कि इस युवती ने और जिस पे उसने आरोप लगाया उन दोनों ने आपसी सहमति से सन 2016 में शादी की थी। इस शादी से उनके एक 3.5 साल की बच्ची भी है और पिछले 1 महीने से इन दोनों में आर्थिक समस्या को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते लड़की ने ये कतिपय आरोप लगाए हैं। इस मामले की गहनता से जाँच की जा रही है और जो वो मेरे से कॉलेज में मिला। कॉलेज में मिलने के बाद उसने अपना नाम शिवम बताया, मैं शिवम अग्रवाल हूँ। उसने धीरे धीरे मुझसे मुलाकात की। वो मुझे फिर एक रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ ले जाने के बाद बोला कि क्या कहते हैं कुछ खिलाते हैं। फिर खिलाने के बाद उसने नशीला पदार्थ खिलाकर मुझे रूम में ले गया। वहाँ मेरी वीडियो बनाई और वहाँ मेरे साथ गलत काम करके और उसके बाद बारी बारी से मेरे साथ गलत काम करने लगा। फिर मुझे ब्लैकमेल भी करने लगा कि मेरे साथ ऐसा। लखनऊ में आलमबाग पुलिस और सर्विलांस की क्राइम टीम को बड़ी सफलता मिली है। यहां टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया गया और थाना आलमबाग और सर्विलांस क्राइम ब्रांच लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 4 तमंचे, 5 कारतूस, लूटी गई ज्वेलरी और करीब 28,500 रुपए और एक 4 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। साथ ही खुद को पुलिस वाला बताकर और क्राइम ब्रांच का दरोगा बताकर ये आरोपी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। लखनऊ क्राइम ब्रांच और थाना आलमबाग की पुलिस टीम द्वारा 4 टप्पेबाजों की गिरफ्तारी की गई है। इनके नाम हैं तालिब अब्बास, अबूजर खान, नजर अब्बास और इब्राहिम जाफरी। ये बहुत ही शातिर टप्पेबाज हैं जिनका गिरोह अंतर्राज्यीय है और अलग अलग स्टेट्स में जाके, अलग अलग जिलों में जाके टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते हैं। ये खुद को पुलिस वाला बता के, क्राइम ब्रांच का दरोगा बता के भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं और उनके कीमती आभूषण को बदल कर उनको नकली सामान देकर टप्पेबाजी करते हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको भी बैंक में जाकर ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। ज्वेलर्स की दुकान पे घुसकर आभूषण देखने के नाम पर आभूषण निकलवा के टप्पेबाजी करते हैं और ये बहुत ही बड़ा गैंग है। बहुत पहले से ये सक्रिय रहा है। इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी पता कर रहे हैं। फिलहाल 11 मुकदमे हैं। और रायबरेली में मृतक महिला के शव को लेकर परिजनों और ग्रामवासियों ने पैदल मार्च निकाला है। यहां पर एक प्रदर्शन किया गया और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। तस्वीरों में आपको दिखा दें यहां पर कि किस तरह से लोग यहां पर आक्रामक हो चुके हैं। पुलिस ने समझाया उन्हें और ये शव को ले रहे हैं हाथ में। आप देख सकते हैं कि शव को हाथों से उठाकर हवा में और ये लोग मार्च कर रहे हैं। पुलिस वालों के साथ भी यहाँ पर धक्का मुक्की की गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले इस विवाहिता का फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और मौके पर क्षेत्राधिकारी महाराजगंज और हरचंदपुर के फोर्स भी तैनात रही, जो इन गाँव वालों को रोकने का प्रयास करती रही। लेकिन हरचंदपुर थाना क्षेत्र के महिपत खेड़ा का पूरा मामला है, जहां पर पुलिसकर्मियों के साथ भी इस भीड़ ने अभद्रता की है और इस बीच आला अधिकारियों को लोगों को समझाने के लिए वहां पर आना पड़ा, जिसके बाद इस प्रदर्शन को रोका गया है। फांसी लगा के लड़के को मार दिया। कौन मारा है? इसका पति। अच्छा, तो क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज? हमारा एप्लीकेशन नहीं लिया गया। अच्छा, कौन नहीं लिया एप्लीकेशन? क्या हुआ? अब एप्लीकेशन के लिए हम लोग थाने जा रहे थे। अच्छा, नहीं अब क्या हुआ? अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अभी तो कुछ सूचना नहीं मिली। अच्छा, प्रदर्शन कर रहे हैं, काहे प्रदर्शन कर रहे हैं? कर रहे हैं कि हमको एप्लीकेशन हमारा नहीं। कौन नहीं लिया एप्लीकेशन? थाने में नहीं लिया गया। क्या मांगे हैं आपकी? मांग कुछ नहीं। मांग कुछ नहीं है, हमको मुलजिम चाहिए। कौन कौन है मुलजिम? वहाँ से पुलिस वाले घर से निकलते साथ कोई फोन कर दिया कि वो लोग जो जा रहे हैं वहाँ पे रोक लगाओ। घर से निकलते के साथ यहाँ रोक लगा रहे हैं पुलिस वाले। वहाँ पे थाने जा रहे हैं, थाने मिट्टी जाने दे रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारे लोग मांग कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पे लाइए, थाने सबको पकड़ के। और उत्तर प्रदेश की ईमानदार सरकार को बदनाम करने की नियत से थाना अध्यक्ष बख्शी का तालाब जितेंद्र प्रताप सिंह और इंस्पेक्टर प्रेम शंकर पांडे, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर राम सुमज यादव और खुलेआम अवैध वसूली यहां पर कर रहे हैं। भूमाफियाओं और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से मिलीभगत कर भ्रष्टाचार का यहाँ पर खेल खेला जा रहा है। इसी की तमाम सीसीटीवी फुटेज भी लोगों के पास है और कार्यकर्ता यहाँ पर यह आरोप लगा रहे हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर खुलेआम वसूली की जाती है और इसका सबूत भी है उनके पास। और कहा जा रहा है कि इसमें
पूरी टीम अवैध वसूली करती है और कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ पर एक बैठक की गई। मेरी यूनियन तरफ से आज था, जिले की यूनिट हमारी है, लवकुश यादव जिलाध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में आज कार्यक्रम था ये। और बक्सी कताल थाने पे इंस्पेक्टर के खिलाफ और 3 दरोगा और थे उनके खिलाफ था, जिन लोगों पे गंभीर आरोप थे। इन लोगों ने जो है हमारे जो कार्यकर्ता जाते थे, हमारे किसान बंधु जाते थे, उनकी लगातार शिकायतें उनकी आती रहती थी और थाना अध्यक्ष के खिलाफ ज़्यादा ही कार्रवाई की मांग होती थी। तो इस विषय पे हम लोगों ने प्रदर्शन का एक आगे हमारे जो कार्यकर्ता जाते थे। और बढ़ते अगली खबर की ओर, दिल्ली के पांडव नगर से खबर है, जहां पर क्राइम ब्रांच ने एक पति की हत्या के आरोप में एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। दोनों ने मृतक के शरीर के टुकड़े किए, उन्हें टुकड़ों में काटकर रेफ्रिजरेटर में रखा और रोज गुपचुप तरीके से पास ही के मैदान में एक एक टुकड़ा फेंक कर आने लगे। अवैध संबंध के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि कत्ल की इस खौफनाक वारदात को पूनम नाम की महिला और उसके बेटे दीपक ने अंजाम दिया है। महिला ने अपने पति अंजन दास को नशे की गोलियां खिलाई और फिर बेटे दीपक की मदद से उसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपियों ने इस हत्या के बाद अपने घर में अंजन दास के शव के कई टुकड़े किए और उसके बाद उन्हें फ्रिज में छुपा कर रख दिया। फिर उन्हीं टुकड़ों को मौका पाकर अक्षरधाम समेत पांडव नगर इलाके में फेंक दिया करते थे। बुलंदशहर की कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव जहरा में विवाहिता की दहेज की खातिर हत्या कर दी गई। मामला सामने आया है और उसके बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये घटना 22 नवंबर की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामला ये है सर कि हमारी जो सिस्टर थी ना, हमारा गांव लहरा सलेमपुर थाना दादम पड़ता है, जिला अलीगढ़, और उनकी शादी करी थी हमने रामपुर बांगर गांव है जो रामघाट थाने में लगता है, जिला बुलंदशहर लगता है। तो करीब 6 महीना पहले शादी वादी की, 22 मई को शादी करी थी। तो शादी में जो था उस हिसाब से सब दिया गया था। और उनकी जो थोड़ी सी शादी होने के बाद डिमांड सी थोड़ी बढ़ती गई, जैसे कि बुल्ट है ये है। इस चक्कर में बुलंदशहर पूर्व विधायक दिल्ली आसिफ खान के खिलाफ फूटा हिंदू जागरण मंच का गुस्सा। यहाँ हिंदू जागरण मंच के तमाम कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक का पुतला फूका है और दिल्ली पुलिस के दरोगा से दुर्व्यवहार करने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सख्त कार्रवाई की मांग की। ये बताया गया है कि क्या नाम है, दिल्ली में लोगों द्वारा अवैध भाषा का प्रयोग पुलिस को किया गया है। इसी संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, इसमें जांच करा ली जाएगी। जो भी दोषी इसमें होगा, अगर हमारे देश संबंधित पाया जाए। ये पुतला उन लोगों का फूका गया है कि जो देश की नमक खाते हैं, रोटी खाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और पुलिस के साथ अभद्रता करते हैं, गालियां देते हैं। जैसा कि दिल्ली पुलिस के साथ में बढ़ता आसिफ खान विधायक और इस बुलंदशहर जिले के जो जिला पंचायत सदस्य है राफे खान वार्ड नंबर 2 से, उन्होंने वहां जाकर के पुलिस के साथ अभद्रता की, गालियां दी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, जो देश विरोधी। और रायबरेली में मृतक महिला के शव को लेकर परिजन और ग्रामवासियों ने पैदल मार्च निकाल दिया है। इस दौरान परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। और आपको बताते चलें कि विवाहिता का फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला था और कार्रवाई न किए जाने की वजह से ये तमाम ग्रामीण गुस्से में थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस का विरोध किया है। और नई दिल्ली से खबर है, जहां कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी द्वार का लोकार्पण किया गया है। बता दें आपको कि वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ये लोकार्पण किया और 324 लाख की लागत से इस गेट का निर्माण किया गया है। अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर और विंध्याचल रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास की भी चर्चा की। यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए सांसद अनुप्रिया पटेल ने करीब 3 साल पहले गेट का शिलान्यास किया था और करीब 3 साल तक चले हुए इस निर्माण कार्य के बाद अब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने समारोह के साथ दक्षिणी प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की गई। मिर्जापुर जनपद में वर्षों से जनता के बीच में ये मांग थी कि हमारे इस प्रमुख रेलवे स्टेशन पर, जहां लगभग 7,000 यात्रियों का रोज आवागमन होता है, उसके दूसरे प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाए
आज मुझे प्रसन्नता है 3 करोड़ 24 लाख की लागत से मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का दूसरा प्रवेश द्वार बनकर तैयार है, जनता को समर्पित है। और अब हमारे मड़िहान, हलिया, लालगंज, सोनभद्र, प्रयागराज और यहाँ तक कि नगर क्षेत्र से आने वाले जो तमाम जनपदवासी हैं, इस सेकेंड एंट्री गेट के माध्यम से उनको बहुत सहूलियत होगी। इसे 400 स्क्वायर मीटर पे विकसित किया गया है और बहुत सारी यहाँ पर यात्री सुविधाएं डेवलप की गई हैं, जिससे मिर्जापुर जनपद वासियों को आने वाले समय में बहुत सुगमता निर्माण कर रही है, कब तक हो जाएगा? देखिए, रेलवे विभाग के माध्यम से हमारे मिर्जापुर और विंध्याचल दो प्रमुख स्टेशन पे एक के बाद एक बहुत सारे विकास की परियोजनाओं को लाया जा रहा है। लिफ्ट, एस्केलेटर, फुटओवर ब्रिज और तमाम यात्री सुविधाएं जिसकी आवश्यकता समय समय पर महसूस की गई। काफी सारे काम पहले किए जा चुके हैं, इन प्रोग्रेस है और हमारी कोशिश होगी कि ये दो जागते रहो, पुलिस सो रही है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पुलिस की लचर कार्यशैली की वजह से लगातार चोरी की वारदातों में इजाफा देखने को मिला है। खबर है रायबरेली से, जहां पर पुलिस की ये कार्यशैली चोरों के लिए शय बन गई है। मामला सामने आया है कि मिल एरिया से, जहां पर लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर स्थित फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के परिसर में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा का ये मामला है, जहां बेखौफ चोरों ने बैंक के पीछे की दीवार में खिड़की को काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सिटी समेत भारी पुलिस बल वहां घटनास्थल पर पहुंच गया और अब मामले की जांच की जा रही है।